अपने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रेनेल विवर्तन कर रहे हैं। और फ्रेनेल विवर्तन में आज हम फ्रेनेल विवर्तन को प्रूफ करेंगे एक प्रैक्टिकल की हेल्प से कि फ्रेनेल विवर्तन या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है और वो कैसे सही होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेनेल विवर्तन को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए जो एक प्लेट बनाई गई, सीधी सी बात है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन जो फ्रेनेल के हमने हाफ पीरियड जोन पढ़े हैं, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध पढ़े हैं, उनको प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए एक प्लेट बनाई गई, प्रैक्टिकल प्लेट। उस प्लेट का नाम था जोन प्लेट, जिसके अंदर अर्धावर्ती कटिबंध या हाफ पीरियड जोन बनाए गए। अब सीधी सी बात है, आपको पता है दो जो क्रमांगत अपने पास दो जो कॉन्सिक्यूटिव वे से जो दो जोन आते हैं उनमें पथांतर होता है λ/2 और पाथ डिफरेंस λ/2 और फेज डिफरेंस होता है पाई का, कलांतर होता है पाई का। और पाई कलांतर उत्पन्न होने का मतलब क्या है, जहां पर फेज डिफरेंस पाई है उसका मतलब अगर पहले वाले की इंटेंसिटी हाई है तो बाद वाले की मिनिमम, फिर हाई फिर मिनिमम, फिर हाई फिर मिनिमम, यही होता है। यानी कि दूसरा कटिबंध, चौथा कटिबंध, छठा जोन, 8th जोन, 10th जोन, जितने भी इवन जोन है, सम संख्या वाले जोन है, सारे के सारे सम संख्या वाले जोन एक दूसरे के साथ कला में होते हैं, फेज में होते हैं। और सारे के सारे विषम संख्या वाले जोन, ऑड नंबर वाले जोन एक दूसरे के साथ फेज में होते हैं। ये मतलब होता है इसका। तो प्लेट कैसी बनाई गई, एक क्या किया गया, एक अपने कह सकते हैं कि इस तरीके से मान लो कोई चार्ट है, जैसे आप जनरली ड्राइंग करते हो, मैं पहले वैसे बता रहा हूं। ड्राइंग करके क्या करो, एक सर्कल बनाओ, पहला सर्कल डार्क कर दो, दूसरा सर्कल पेंट ना करो, फिर तीसरा जोन पेंट कर दो, चौथा ना करो, पांचवा पेंट कर दो, इस तरीके से उसके ऊपर ड्राइंग बनानी। कहने का मतलब, अब इसको देखिए, दो टाइप में जोन प्लेट के दो टाइप बन जाते हैं। दोनों टाइप से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। एक अपने क्या करते हैं, एक शीशा ले लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं, मिरर, और मिरर के आपको पता लाइट आर पर निकल जाती है। उस मिरर के ऊपर क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, पहला जो जोन है वो कर दिया मैंने पेंट, ब्लैक पेंट कर दिया, तो यहां से लाइट नहीं पास करेगी। जहां से मैंने डार्क पेंट कर दिया वहां से लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है। तो पहला जोन मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, डार्क कर दिया। और आपको पता है इस जोन की रेडियस क्या होगी, और आपको पता है रेडियस क्या होगी, फ्रेनेल के बाई आपका अपने पढ़ चुके हैं अर्धावर्ती कटिबंध हाफ पीरियड जोन, उसमें रेडियस निकाली थी Rn = √NB λ। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन कोई पूछे क्या होगी, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन की रेडियस हो जाएगी, n को 1 रख दूंगा, तो फर्स्ट जोन की रेडियस आ जाएगी R1 = B λ। अब कोई आपसे पूछे रेडियस ऑफ सेकंड जोन क्या होगी, सेकंड जोन या द्वितीय कटिबंध की त्रिज्या, तो R2 जो होगी वो √2B λ होगी, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ √B λ, यानी कि R1 की √2 टाइम। ये R1 है, इतना देख सकते हो, उसकी √2 टाइम है। अब कोई आपसे पूछे रेडियस ऑफ थर्ड जोन, तृतीय कटिबंध की त्रिज्या, तो थर्ड जोन के लिए n 3 हो जाएगा, R3 आ जाएगी √3 R1, और इसी तरीके से डैश डैश करके रेडियस ऑफ nth जोन, nवें कटिबंध की त्रिज्या कोई पूछे तो n को n ही लिखोगे, तो सीधी सी बात है Rn आ जाएगा √n टाइम्स ऑफ R1, यानी कि इतनी रेडियस मैं ले लूंगा। पहली रेडियस मेरी मर्जी से ले सकता हूं। पहली बात तो यह, पहली रेडियस इस तरीके से लेनी है, इतनी ले ली। बी क्या है, इस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी जहां पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसके सेंटर से, जो बिल्कुल बीच में सेंटर होगा इसका, वो पहला बन गया। फिर बात करते हैं, पहला जोन तो मैंने बना ही दिया, पहला जोन मैंने पेंट कर दिया, तो पहला जोन इसमें से नहीं गुजरेगा, रुक जाएगा। उसके बाद दूसरा जोन जो है वो मैंने पेंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं तीसरे जोन पे पहुंचा, तीसरा जोन मैंने पूरा ही पेंट कर दिया, तो तीसरा जोन अब पेंटेड है। इसका मतलब ऑड नंबर वाले मैं पेंट करता जा रहा हूं, इवन नंबर वाले नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट जोन मैंने पेंट कर दिया, इसमें मैं फर्स्ट लिख देता हूं। सेकंड जोन पेंट नहीं किया, उसके बाद जैसे ही थर्ड जोन पे पहुंचा, 3 लिखा है ये थर्ड,
थर्ड जोन पे पहुंचा, पेंट कर दिया। फोर्थ जोन पेंट नहीं किया, सिक्स्थ जोन पे पहुंचा, उसको भी पेंट कर दिया। पहला, तीसरा, पांचवें को मैंने फिर पेंट कर दिया, चौथे को नहीं किया, छठे को फिर नहीं किया, सातवें को। ऑड नंबर वाले मैं जोन डार्क कर रहा हूं, इवन नंबर वाले डार्क नहीं कर रहा, ऑड नंबर वाले जोन में डार्क करता जा रहा हूं। ध्यान से सुनते जाना बात। चौथा मैंने पेंट नहीं किया, पांचवा किया, छठा पेंट नहीं किया, सातवां पेंट किया, आठवां नहीं, नौवां। ऑड नंबर वाले जब मैं जोन को पेंट करता हूं, ऑड नंबर, तो वो बन जाती है ऋण जोन प्लेट। ये जो डायग्राम है ये है ऋण जोन प्लेट, यानी कि ऋण जोन पट्टिका, नेगेटिव जोन प्लेट। ये बन जाती है नेगेटिव जोन प्लेट। रेडियस के बारे में आपको पता ही है, दूसरे का वो उस तरीके से रेडियस क्लियर है आपको, ये मैंने जो निकाल के दिखाया। अब देखिए, अगर धन जोन पट्टिका बनानी हो, पॉजिटिव जोन प्लेट बनानी हो, तो उल्टा कर दो। धन का मतलब सम को हमेशा एक तरीके से धन की तरह ही हैंडल करते हैं हमेशा। तो धन का मतलब सम, और जहां पॉजिटिव वहां इवन, जहां नेगेटिव वहां ओड। तो पहला पेंट नहीं करूंगा, दूसरा पेंट करूंगा। ठीक है, पहला पेंट नहीं किया, दूसरा पेंट कर दिया। उसके बाद तीसरा पेंट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो क्या? ये हो जाता है। यहां पे क्या आ जाता है इस तरीके से। अच्छा, ये जो पेंट नहीं किया, अच्छा इसको ऐसे याद रखना है, जो पेंट नहीं किया इसमें सेकंड वाला पारदर्शी है, सेकंड वाले से लाइट गुजरेगी, सेकंड वाला, फोर्थ वाला, सम वाले पारदर्शी हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये जो जिसमें पारदर्शी सम होना वो धन होता है, ध्यान रखना। पेंट नहीं भाई, उल्टा बोल गया मैं। जो पारदर्शी है उनको देखना है। पारदर्शी अगर ट्रांसपेरेंट, इसमें क्या इवन है, इवन ट्रांसपेरेंट है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर ऑड, अब इसमें देखो ऑड वाले क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ऑड वाले ट्रांसपेरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव जोन प्लेट। इस तरीके से इसको पेंट कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव जोन प्लेट। तो सीधी सी बात है, जोन प्लेट क्या होती है वो भी अपने को पता चल गई। जोन प्लेट एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी प्लेट है जो फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों की व्याख्या करती है। करेंगे अभी। दूसरी बात, जोन प्लेट एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, बिहेव्स लाइक एज कन्वेक्स लेंस। वो भी प्रूफ आता है पेपर में, कैसे कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है वो भी बताएंगे। लेकिन ये ऐसा कन्वेक्स लेंस होता है जिसका एक फोकस नहीं होता। कन्वेक्स लेंस अगर बना दिया तो उसका एक ही फोकस होगा, लेकिन इसका एक फोकस नहीं होता। होती तो एक बहुत अच्छा कन्वेक्स लेंस है ये, जिसके बहुत मल्टी फोकस होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, एक फोकस नहीं होता। फिर इसके टाइप धन और ऋण दो हो गए। धन के अंदर अपने को जो इवन नंबर है वो पारदर्शी रखने हैं, ऋण के अंदर जो ऑड नंबर है वो पारदर्शी रखने हैं। रेडियस की डिस्क्रिप्शन हो गई। अब देखिए एक जोन प्लेट की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करते हैं, कैसे होता है। ये एक जोन प्लेट थी और मैंने इस जोन प्लेट को रास्ते में रख दिया, लाइट के रास्ते में रख दिया। अब देखिए जोन प्लेट को लाइट के रास्ते में रखूंगा, मैं यहां से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। इस जगह से ये जो पॉइंट है, यहां पर प्रकाश का स्रोत रखा है, लाइट सोर्स, और यहां पर पॉइंट P है जो इससे B दूरी पर है और ये इससे A डिस्टेंस पर है। जितने डेरिवेशन किए उनमें ऐसा ही किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। A और B हमने इसको लिया है। अब क्या करो, जो भी प्लेट आप रख रहे हो आपकी मर्जी है, नेगेटिव वाली रख लो चाहे पॉजिटिव वाली रख लो। चलो मैं रख लेता हूं नेगेटिव जोन प्लेट। ये जो जोन प्लेट रखी है मैंने नेगेटिव वाली रख दी। नेगेटिव वाली रख दी तो पहला तो पारदर्शी, ठीक है, इस तरीके से सर्कल होगा ये, ऐसे इस तरीके से पूरा ये सर्कल होगा ऐसे, और सर्कल का ये सेंटर है, समझ गए ना। सेंटर है तो ये ऊपर, आपको पता है जब ये सेंटर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, आधा ऊपर होगा फर्स्ट जोन, ये वाला ये सेंटर है, इतना इतना पार्ट मैंने बना दिया ऐसे कि यहां से ऊपर वाला पार्ट बना लिया, नीचे इतना ही पार्ट और है तो ऊपर वाला पार्ट बना लिया, इसको ऐसे रखना है,
समझ गए, ऐसे रखा है। तो यहाँ सर्कल बनेंगे, सर्कल के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने बना दिया, ऊपर वाला पार्ट मैंने बना दिया, तो ऊपर क्या है, आधा जोन ही होगा, आधा नीचे, त्रिज्या रहेगी इतनी इतनी, आधा नीचे रहेगा, पूरा व्यास हो जाएगा ये। इस तरीके से पहला जोन पेंट नहीं है लेकिन दूसरा जोन पेंट है, समझ गए, दूसरा जोन पेंट है, क्योंकि ये देखो तीसरा जोन पेंट नहीं है, चौथा जोन पेंट है, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। अब nth का मुझे पता ही नहीं है तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूं पेंट करके। अब देखो, अब यहां से क्या करो, n इवन है कि ओड है मुझे क्या पता, तो इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। रे ऑफ लाइट, ये पॉइंट क्या होता है, आपको जो वर्धावृत्ति कटिबंध पढ़े हैं M1 होता है, ये पॉइंट M2 होता है, ये पॉइंट तीसरे जोन का M3 होता है, चौथे का M4 होता है, डैश डैश nवें का Mn और n-1वें का Mn-1 होता है। ये हमने जब फ्रेनल के मैंने हाफ पीरियड जोन पढ़ाए थे तो आपको अच्छे से करवाया था कि इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए, जो रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी वो यहां से जाकर यहां पहुंचेगी, यहां से भी यहां पहुंचेगी, ये डार्क जोन आ गया, यहां अंधेरा सा दिखेगा और बड़ा ही सुंदर दृश्य बनता है इसका, बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। जब जोन प्लेट का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये डार्क रूम में करवाते हैं प्रैक्टिकल, और इसको प्लेट लगा के देखते हैं तो इस तरीके से धारियां दिखती हैं बीच में, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, क्योंकि ये मैंने बोर्ड पे तो बड़े दिखाए हैं, ये हजारों की संख्या में होते हैं, एक छोटी सी प्लेट पे हजारों की संख्या में बड़ी बारीक पेंटिंग की हुई होती है। अब देखो, इसके बाद यहां जाएगा ये ब्राइट रहेगा, यहां जाएगा ये फिर डार्क हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, डार्क और ब्राइट आपको पता ही है, इस तरीके से ये डार्क ब्राइट बनता जाएगा। हमारा काम ये है, S से Mn से होता हुआ P तक पहुंचने वाला जो जोन है वो क्या है, nth जोन, ठीक है, और S से n-1 से होता हुआ P तक पहुंचने वाला जोन कौन सा है, n-1th जोन। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वही मुझे बताएगा P पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क, वही बताएगा। तो अब मुझे क्या देखना है, पाथ डिफरेंस, मुझे यही काम करना है, पाथ डिफरेंस बिटवीन nth एंड n-1th जोन। nवें और n-1 में जोन के मध्य पथांतर, सीधी सी बात है, दोनों के पथों का अंतर, यही मतलब होता है दोनों के पाथ का डिफरेंस। पहले का पाथ क्या है, S से Mn जाता है, Mn से MnP जाता है, पहले का पाथ है SMn प्लस MnP, उसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए दूसरे का पाथ SMn-1 प्लस Mn-1P, ये लीजिए। अब मुझे SMn कैसे ज्ञात करना है, MnP कैसे ज्ञात करना है, वही जो हमने पिछला लेक्चर किया था जिसमें हमने क्या लिया था, सर्कुलर अपर्चर लिया था, वही वाला काम इसमें करना है, वही चीज निकालनी है। अब आप बताइए, यहां से लेके इसको O पॉइंट दे दो, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, ग्रीन से बना देते, O पॉइंट है, O पॉइंट से लेके Mn की दूरी कितनी है, Rn है, कितनी है, nवें जोन की रेडियस है वही, और कितनी है, √n R1 है, और R1 कितना है बेटा, b लैम्डा, यानी कि √n b लैम्डा, पता ही आपको क्या होती है, √n b लैम्डा होती है ये Rn रेडियस, ये √n b लैम्डा है, क्लियर। तो SMn तो निकल गया, मेरे को दिख रहा है, फिर कुछ SOMn से इक्वेशन 1 दे दीजिए, ट्रायंगल, आप लोग ट्रायंगल यूज कर सकते हो, SMNO, SMNO ट्रायंगल का यूज करो भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो कर्ण निकालना है SMN, सीधी सी बात है, √a² प्लस Rn का स्क्वायर हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आएगा, और Rn का स्क्वायर आप लिख सकते हो NB लैम्डा वगैरह वगैरह, वो पता है आपको। यहां से वही काम कल वाला, a को कॉमन ले लीजिए, बच गया Rn² बटा a का स्क्वायर बच गया, फिर क्या करोगे,
SMN की वैल्यू जब निकालोगे तो A1 प्लस Rn का स्क्वायर बाय B स्क्वायर की पावर हाफ हो गया। ठीक है, बायनोमियल लगा दीजिए, उसको नीचे ले आइए, वगैरह वगैरह वही काम करना है। तो SMN की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस Rn स्क्वायर बटे 2B आ जाएगी, शायद ऐसे ही। ठीक है, क्या आ जाएगा, A और B है, बिल्कुल सही है, तो ये B का स्क्वायर है, इसके साथ A आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको लिख दोगे इक्वेशन नंबर जो भी 2। ये वैल्यू आ गई SMN की, जो यहां पुट कर देनी है। अब MNP निकालना है, MNP निकालना है। MNP कैसे निकालोगे, क्या आ गया, यहां से 2 नीचे आ गया बाइनोमियल से। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो A कॉमन लिया था, A स्क्वायर आ गया था, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बढ़ गया, ये आ गया। उसके बाद निकालना है क्या, MNP। तो ट्रायंगल देख सकते हो MNPO, और यहां से MNP निकल जाएगा √B स्क्वायर प्लस सेम Rn का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे भाई तो ये आ जाएगा B प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन 2B, यही बचेगा, Rn स्क्वायर 2B। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसका मतलब ये जब मिल गए तो उसमें क्या दिक्कत है, SMN जब पता है तो SMN-1 में क्या करोगे, जहां पर Rn है वहां पे Rn-1 हो जाएगा, कि A प्लस Rn-1 का स्क्वायर बाय 2A हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। और जब आप निकालोगे SMN-1, अब Mn-1P निकालोगे तो जहां पर आपके पास B है वो B रहेगा, जहां पर Rn है वो Rn-1 हो जाएगा, और जहां पर 2B है वो 2B रहेगा, इक्वेशन 5। इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को 1 में पुट करके सॉल्व कर लेंगे, उत्तर धड़ाम से आ जाएगा। आसानी है, तो इसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर देनी है, उत्तर आ जाएगा। और वो जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिससे पता चल जाएगा लेंस कन्वेक्स है। v की जगह a है, u की जगह b है, f की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो फोकस पूरी निकालने का न्यूमेरिकल भी पूछ रहे हैं तो वो यहां से क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, 5 और 2 और 3 को 1 में रख देते हैं, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि यूजिंग 2, 3, 4 एंड 5 इन फर्स्ट रख देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, SMN प्लस MNP, यानी कि A प्लस B। देखो A और B को इकट्ठा कर देता हूं, A प्लस B प्लस Rn स्क्वायर अपॉन 2A प्लस Rn-1 Rn स्क्वायर अपॉन 2B प्लस, ये तो हो गया जी पहले के लिए, माइनस लगा के दूसरा आ जाएगा A प्लस B प्लस Rn-1 स्क्वायर अपॉन 2A प्लस Rn-1 स्क्वायर अपॉन 2B, ये आ जाएगा। A और B कैंसिल हो जाएंगे, Rn स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और Rn की वैल्यू क्या होती है, NB लैम्डा का अंडर रूट, Rn स्क्वायर हो जाएगा NB लैम्डा। तो NB लैम्डा ये आपके पास आ जाएगा, NB लैम्डा कॉमन आ गया, 2B कॉमन आ गया, 1/A प्लस 1/B। जब यहां जाओगे तो बचेगा n-1b लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि Rn-1 हो जाएगा अंडर रूट NB लैम्डा, 1/A प्लस 1/B, 1/A प्लस 1/B कॉमन आ जाएगा, b लैम्डा बाय 2b कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा n-1, n से n कैंसिल हो गया, डेल्टा बच गया जी, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/A प्लस 1/B इंटू क्या बचेगा, b लैम्डा बाय 2 बचेगा। और आपको पता है R1 जो हमने निकाला था वो था अंडर रूट b लैम्डा, तो R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b लैम्डा हो जाएगा, और इसको मैं r का स्क्वायर मान लेता हूं, मान लिया। ये चीज हमने यहां पर पुट करनी है b लैम्डा को, b लैम्डा को मैं R1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, R1 के स्क्वायर को r स्क्वायर मान लेते हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बटे 2 1/A प्लस 1/B, 1/A प्लस 1/B। अब एक बात बताइए भाई, दो जो क्रमागत जोन होते हैं उनमें पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बटे 2। ये nवां और n-1वां जोन है,
तो दोनों में पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, मुझे पता है। इसका मतलब ये जो आंसर है इसको मैं बराबर रख दूंगा λ/2 के, क्योंकि मुझे पता है दो क्रमांकक जोन जो होते हैं उनमें पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। सिंस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू consecutive zones is λ/2, so है ना, दो क्रमांकक जो कटिबंध होते हैं उनमें λ/2 पथांतर होता है। ये जो वैल्यू आई है डेल्टा की r²/2 1/a प्लस 1/b को मैं λ/2 रख दूंगा, λ/2 के बराबर रख दूंगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू λ/r² आ जाएगा। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/r²/λ आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये आ गया 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू दिस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जब वैसे होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंथ फॉर्मूला। u माइनस में होता है, u की जगह क्या है a, v की जगह क्या है b, और ये आ जाएगी फोकस बच गए। इसका मतलब मुझे फोकस डिस्टेंस मिल चुकी है। किसकी फोकस डिस्टेंस मिल गई? जोन प्लेट की। तो अपने पास क्या है? लेंस फॉर्मूला आपको पता है। अगर आप लेंस फॉर्मूला यूज करो, इक्वेशन नंबर इसको आप दे दोगे 2, 3, 5, 6 नंबर इक्वेशन। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां ध्यान दीजिए, चूंकि सिंस v मेरे पास b है, u मेरे पास क्या है माइनस का a है ना, ये अगर पुट कर दूं यहां पर तो बन जाएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। 6 और 7 का कंपैरिजन कर देते हैं, कंपेयरिंग 6 एंड 7। जब कंपेयर करोगे क्या आएगा? कंपेयरिंग 6 एंड 7 फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ कह सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट। तो जोन प्लेट की फोकस दूरी f क्या आ गई? r²/λ आ गई। f क्या आ गई? r²/λ आ गई। इसका मतलब ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। जो जोन प्लेट होती है वो एक कन्वेक्स लेंस होती है। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम आपको ये करवाएंगे कि जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, जोन प्लेट के कितने फोकस होते हैं। वो लेक्चर इससे छोटा ही बनेगा। जोन प्लेट समझ आ गई इसको, वो लेक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बटन लाइक दबाते जाओ। ठीक है जी, धन्यवाद।